जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, तो किस नदी के किनारे घोषणा की थी? कौन कौन सी योजनाएं बिहार सरकार की चल रही हैं? कौन सी इधर रिसेंट मूवीज आपने देखी? सर, ये आइए गुड इवनिंग सर। आइए बैठिए। थैंक यू सर। आप कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है? सर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, क्या सब्जेक्ट था? सर ज्योग्राफी। और अभी क्या कर रही हैं आप? सर मैं राजस्व अधिकारी के रूप में पदस्थापित हूँ। कहाँ हूँ? सर रिविलगंज सारण। रिविलगंज सारण। यस। तो अभी मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था तो आपको छुट्टी मिल गया? नो सर, वहाँ पे मेरी सर कल ड्यूटी थी हाँ, और उसके तत्पश्चात सर मैं आज यहाँ पे आई हुई हूँ। चलिए बढ़िया की। अच्छा, ड्यूटी तो करना ही चाहिए था। आपका जीके में क्या सब, आप बीपीएससी में जो आपका जीके है, जीएस है, जी सर। क्या क्या है उसमें सिलेबस? सर उसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो हिस्ट्री है, इसके अलावा ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, सर अर्थशास्त्र है, इसके अलावा सर करंट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तत्पश्चात सर देखा जाए तो विज्ञान से क्वेश्चन किए जाते हैं, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और उसके पश्चात सर 10 क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैथमेटिक्स और रीजनिंग से होते हैं। उससे भी होते हैं? जी ये मेंस में सारा? नो सर, मैंने प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बात किया। और मेंस में क्या सब है? सर मेंस में मुख्य रूप से 3 सर पेपर होते हैं, जिसमें से प्रश्न पत्र 1 जो है उसमें सर हिस्ट्री होता है। इसके अलावा सर कला और संस्कृति से भी क्वेश्चंस होते हैं। तत्पश्चात सर देखा जाए तो करंट के क्वेश्चन और सर डीआई के क्वेश्चंस होते हैं। सर समान अध्ययन 2 की बात किया जाए तो उसमें मुख्य रूप से राज व्यवस्था से क्वेश्चंस होते हैं। तत्पश्चात सर देखा जाए तो भूगोल और अर्थशास्त्र से होता है, और सर विज्ञान और प्रौद्योगिकी से होता है। चलिए, ज्योग्राफी आपका। जी सर। सिंधु नदी, जी इंडस रिवर, जी सर। उसका उद्गम स्थल कहाँ? सर सिंधु नदी जो है ये मानसरोवर झील के पास से निकलती है, जो सर तिब्बत में आता है। उनके ट्रिब्यूटरीज का क्या नाम है? सर इसकी बात किया जाए तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इसके अलावा सर नुब्रा, काबुल नदी आता है, कुर्रम नदी और गोमल आती है। और ये जो पंचनद है जिसको जी आप सर। पंजाब कहते हैं, जी सर। जो नदी का जो उद्गम स्थल आप जानते हैं? सर झेलम की बात किया जाए तो सर ये वेरीनाग झील से उत्पन्न होता है। सर चिनाब की बात किया जाए तो ये मुख्य रूप से तिब्बत के क्षेत्र से ही उत्पन्न होती है, मानसरोवर झील के पास इसकी उत्पत्ति होती है। इसके पश्चात सर रावी की बात किया जाए तो ये हिमाचल प्रदेश के केलांग से उत्पन्न होता है। और इसके अलावा सर सतलज की बात किया जाए तो ये भी तिब्बत पठार के ही आसपास से निकलता है। और इसके अलावा सर ब्यास की बात किया जाए तो ये मैदानी क्षेत्रों से निकलती है, जो हिमाचल प्रदेश से इसकी उत्पत्ति होती है। हालांकि मैं एग्जैक्ट लोकेशन नहीं याद कर पा अच्छा, ये रावी नदी जी कहाँ से कहाँ बहती है? सर रावी नदी की बात किया जाए तो ये मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है। ये जो जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, जी सर। तो किस नदी के किनारे घोषणा की थी? उनका कार्यक्रम हुआ था, जी सर। उसमें पूर्ण स्वराज की बात की थी। कहता है कि रावी नदी के किनारे उन्होंने घोषणा की थी। जी सर। तो ये रावी नदी क्या है, पाकिस्तान में है क्या? जी सर, रावी नदी पाकिस्तान में प्रवाहित होती है और मिथनकोट के पास सर ये मुहाना बनाती है और सतलज नदी में मिल जाती है सर। अच्छा, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जाती है। सीओ आप है ना? सर राजस्व अधिकारी के रूप में। राजस्व अधिकारी, आपका क्या काम है राजस्व अधिकारी का? सर अभी मेरी प्रशिक्षण चल रही है और राजस्व अधिकारी के रूप में सर देखा जाए तो आरटीपीएस का काम देखना। इसके पश्चात सर हमें बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के तहत दाखिल खारिज करने की शक्तियां प्राप्त है। और उसके पश्चात सर अंचल अधिकारी के अधीनस्थ जो भी हमें सर कार्य प्रदान किए जाते हैं वो सर हम देखते हैं। जैसे गिफ्ट की जमीन जी सर। का दाखिल खारिज हो सकता है? जी सर, हो सकता है। और अगर गिफ्ट गांव के किसी से ले लें तब भी हो सकता है? जी सर, हो सकता है।
मैंने उसमें कहीं कोई रोक नहीं, नो सर, मैंने ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए। नहीं सर, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि गिफ्ट डीड में ब्लड रिलेशन होना आवश्यक है। अच्छा, ये परिमार्जन जो है, जी सर। तो परिमार्जन कितने तरह का परिमार्जन होता है? सर मुख्य रूप से देखा जाए तो 4 तरीके से होता है। इनमें सर पहला है कि छूटी हुई जमाबंदी को सर ऑनलाइन करना। सर दूसरा है कि जो भी जमाबंदी ऑनलाइन है उसमें सर सुधार करना। और सर तीसरा अगर देखा जाए तो जो अगर विवाद होता है और उससे संबंधित अगर हमें डीसीएलआर सर या फिर वरीय अधिकारी से जो ऑर्डर प्राप्त होते हैं उस संबंध में सर हम जो है अद्यतन करते हैं। और सर चौथा मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा। अच्छा, रेंट फिक्सेशन कैसे होता है? यस सर। सर लैंड फिक्सेशन की बात किया जाए तो रेंट ओके सर, सॉरी, थैंक यू। लगान। हाँ, रेंट जो रेंट फिक्सेशन होता है ये कई कारकों पर आधारित होता है, जिसमें भूमि कहाँ है, उसका रकबा कितना है, किस प्रकार की भूमि है। और सर इसका एक मानदंड तैयार किया गया है। अगर 50 डेसिमल तक का सर क्षेत्रफल है तो उसमें सर 10 रुपए रेंट लगता है और ये तत्पश्चात सर आगे 10 के गुणांक में बढ़ते जाता है। ये कौन करेगा? किसको पावर है, किसमें पावर निहित है रेंट फिक्सेशन करने का? सर प्रारंभ में देखा जाए तो ये मुख्य रूप से रेवेन्यू बोर्ड के द्वारा किया जाता है और ये मुख्यतः सर ऑनलाइन ही किया जाता है। बिहार भू पोर्टल एक पोर्टल है नहीं, किस पदाधिकारी के लॉगिन में आने के बाद उनको पावर दिया गया है रेवेन्यू एक्ट में कि इनको अधिकृत किया गया कि ये जांच पड़ताल करा के और इसको रेंट फिक्सेशन करने का आदेश दे सकते हैं? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में जानकारी रेंट फिक्सेशन का आपने कभी कोई केस, अभी आप ट्रेनिंग में हैं, जी सर। आपने कोई भी रेवेन्यू अफसर का काम शुरू नहीं किया है? ये सर, किया शुरू? आरटीपीएस का काम है। और ये दाखिल खारिज का काम? नो सर, अभी नहीं प्रारंभ। नहीं सर। तो रेंट फिक्सेशन के बारे में आप तो पढ़े होंगे, आपका ट्रेनिंग हुआ होगा। ट्रेनिंग कहाँ हुआ था आप लोगों का? विपाड में? सर ये इसकी 1 साल की क्रियाविधि थी जिसमें 5 महीना हमारा विपाड में ट्रेनिंग हुआ। कहाँ विपाड, गया कि पटना? ये सर गया में गया हुआ। यस सर। तो उसमें ये नहीं बताया गया कि रेंट फिक्सेशन कैसे होता है? सर बताया होगा, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। नहीं, ये तो देखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपसे रिलेटेड। जी सर। और ये आप नहीं कर सकते इंटरव्यू बोर्ड में कि सर मैं नहीं करता हूँ, सीओ करते हैं। सीओ फिर कहेंगे मैं नहीं जानता चूंकि ये डिसलार करते हैं। ओरिजिनली ये पावर डिसलार में शक्ति नहीं थी, ठीक है? आप वैसे जाके फिर देख भी लेंगे कि ये मैं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू। गो एंड चेक इट, वेरीफाई कि ये डिसलार में पावर है, मैं जानता हूँ पावर, ठीक है? ओके मान लीजिए दाखिल खारिज सीओ ने गलत कर दिया, जी सर। ठीक है, तो वो किसके पास जाएगा रद्द कराने के लिए या सुधार करने के लिए? किस पदाधिकारी के पास सर जाएगा? अगर सुधार की बात किया जाए तो वो वरीय पदाधिकारी डीसीएलआर सर होते हैं जो सुधार कर सकते हैं। लेकिन अगर सर रद्दीकरण की बात है तो ये अपर समाहर्ता के स्तर पे किया जाता है। अपर समहर्ता? जी सर। और अपर समहर्ता के द्वारा किए गए आदेश का अपील कहाँ होगा? रेवेन्यू में? सर इसके 30 दिनों के अंदर जो है समाहर्ता के पास किया जा सकता है। फिर उसके पश्चात अगर फिर भी आपत्ति है तो कमिश्नर के द्वारा किया जा सकता है, जिसकी सर समयावधि 30 दिन दी गई है। चलिए योजना का नाम बताइए कि कौन कौन सी योजनाएं बिहार सरकार की चल रही हैं? सर राजस्व से संबंधित? हाँ सर पहला है कि भूमि विवाद जन संवाद कार्यक्रम चल रहा है। सिर्फ योजना का नाम गिनाइए। राजस्व महाअभियान सर, उसके बाद मापी अभियान है और इसके पश्चात सर ये कहा गया है कि जन संवाद बैठक से संबंधित है जिसमें सोमवार और समृद्धि योजना यात्रा क्या है? सर समृद्धि यात्रा मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसके तहत जो भी संबंधित क्षेत्र है उसमें जो योजनाएं हैं इसके क्रियान्वयन और उसकी समीक्षा की जा रही उसका है। नाम समृद्धि क्यों है? सर क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो 7 निश्चय 2 हो गए या फिर जो भी योजनाएं चलाई जा रही है 7 निश्चय 3 को सुनाइए तो। सर इसमें पहला है दोगुना रोजगार दोगुनी आय, दूसरा है सर उद्योगों की समृद्धि बिहार की प्रगति, तीसरा है सर कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि, और सर चौथा है उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य, पांचवा सर सुलभ स्वास्थ्य जीवन आसान, सर छठा है मजबूत आधार आधुनिक विस्तार, और सर सातवां है सबका सम्मान जीवन आसान। अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार का कारण क्या है? सर अंचल कार्यालय में मुख्य रूप से देखा जाए तो भ्रष्टाचार का यही कारण है भूमि विवाद को लेकर के, क्योंकि जमाबंदी पंजी अद्यतन नहीं होती है जिसकी वजह से सर ये ऐसे मामले सामने आते हैं। उसके पश्चात अगर देखा जाए तो रिकॉर्ड से भी संबंधित है, क्योंकि रिकॉर्ड जो होते हैं उत्तर बिहार की 5 नदियों का नाम बताइए।
सर इनमें पहला है घाघरा, गंडक, कमला, बागमती और कोसी। दक्षिण बिहार की 5 नदियों का नाम बताइए। सर कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु और सर अजय नदी। अच्छा, दक्षिण की नदियां किस ओर से किस ओर बहती है? सर ये मुख्य रूप से दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। और उत्तर भारत की नदियां किस ओर से किस ओर बहती है? सर ये दक्षिणवर्ती बहती है। चलिए सर। अभी चर्चा चली बहुत सारी जी सर। रेवेन्यू से संबंधित, जी सर। तो रिविजनल खतियान जी सर। और कैडेस्ट्रल खतियान दोनों में क्या अंतर है? सर जो कैडेस्ट्रल सर्वे है ये मुख्य रूप से औपनिवेशिक काल में किया गया था और मुख्य रूप से सर 1892 से 1918 तक का इसका टाइम पीरियड था। जबकि सर रिविजनल सर्वे है ये स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार के द्वारा किया गया था और मुख्य रूप से देखा जाए तो ये अलग अलग क्षेत्रों में सर अलग अलग खतियान हैं। एक सेटलमेंट शब्द आया है, जी सर। देखिए, पर जमींदारी और 3 व्यवस्थाएं थी, जमींदारी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था और सर रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये किन किन क्षेत्रों में? सर सबसे पहले देखा जाए तो जमींदारी व्यवस्था मुख्य रूप से जो बिहार, बंगाल, असम और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में से था। जबकि महलवाड़ी व्यवस्था पश्चिमी भारत की विशेषता थी जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तरवर्ती गुजरात के क्षेत्र आते थे। जबकि सर दक्षिण की तरफ देखा जाए तो उसमें सर रैयतवाड़ी व्यवस्था थी जो मुख्य रूप से दक्षिण मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में आते थे। कंसोलिडेशन का नाम सुना है? कंसोलिडेशन डिपार्टमेंट नो सर। रेवेन्यू का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विभाग है। चकबंदी नहीं सुना? यस सर, चकबंदी सुना है। नहीं अंग्रेजी सर कंसोलिडेशन होता है ओके सर। जो छोटे छोटे टुकड़े को मर्ज करके बड़े टुकड़े में कन्वर्ट किया जाता है। जी सर। इसमें कुछ कोर्ट्स होते हैं, है कुछ जानकारी किस तरह कौन कौन से कोर्ट हैं? नो सर। ट्रेनिंग में नहीं बताया गया होगा। सर मैं अनुमान लगा सकती हूँ। यहाँ कोर्ट में क्या अनुमान लगाना है? कोर्ट है तो कोर्ट है, जी सर। अनुमान से बदलेगा तो नहीं। जी सर। अभी बिहार सरकार सर्वे का काम करा रही है, जी सर। लेकिन सर्वे के काम में भी बहुत विवाद आ रहे हैं और 90% अभी जो म्यूटेशन के मामले हैं ना, वो आपके कंप्यूटर ऑपरेटर के वो द्वारा किए जा रहे हैं। रिजेक्ट होता है 2000 केसेस एक अंचल में। जी सर। डीसीएलआर के पास 10 केस भी नहीं अपील में जाता है, फिर से उसमें डॉट लगा करके वो नया अप्लाई हो जाता है, अब फिर उसका म्यूटेशन। रिसेंट मूवी पर और आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि रिसेंट मूवीज यस सर। देखना। जी सर। कौन सी इधर रिसेंट मूवीज आपने देखी है? सर होम बाउंड। क्या है ये? सर होम बाउंड जो है ये 2 दोस्तों की कहानी की बात करती है जो सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं। हालांकि परिस्थितिवश वे अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने के लिए विवश होते हैं। इसके बाद से देखा जाए तो ये गरीबी, इसके अलावा परीक्षा भर्ती में आ रही समस्याओं के साथ साथ जो सर धार्मिक और जातिगत भेदभाव है इसका बखूबी से ये वर्णन करता है। उसमें किसी की मृत्यु होती है यस सर। रास्ते में? जी सर। और लापता लेडीज भी देखी आपने? जी सर देखा है। क्या मैसेज है उसका? सर लापता लेडीज जो है ये मुख्य रूप से स्त्री सशक्तिकरण और सम्मान की बात करता है और इसमें सर ये एक व्यंग का मतलब एक डायलॉग है जिससे ये पता चलता है कि वो कहता है कि वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। अर्थात सर स्त्री की शक्तियों और उसके दायरे के साथ साथ उसके सशक्तिकरण को ये मूवी बखूबी से दिखाता है। 1848 से पहले एक भी लड़कियों के लिए स्कूल नहीं था इंडिया में। क्या रीजन था इसके पीछे? सर इसके प्रमुख कारण है, ऐतिहासिक कारण ये है कि
भारत में गुरुकुल व्यवस्था थी, जिसमें स्कूल का सर कॉन्सेप्ट ही नहीं था। गुरु के पास जा करके विद्यार्थी पढ़ा करते थे। लेकिन सर जैसे जैसे अंग्रेज आते हैं, स्कूल की व्यवस्था सर स्थापित होती है। और चूंकि अंग्रेजों की जो नीतियां थी ये कहीं ना कहीं इसमें उत्तरदायी रही कि जो स्त्री पार्टिसिपेशन है सर ये घटा है। हालांकि स्वतंत्रता के बाद सर बहुत प्रयास किए गए जिससे कि स्त्री शिक्षा व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ हो सके। पहली बार एजुकेशन का जब सर्वे हुआ जी सर। तो 3% लोग लिटरेट थे इंडिया में, जी सर। जब गुरुकुल व्यवस्था थी। तो 300 में 3 आदमी पढ़ा लिखा मिलेगा तो बाकी का क्या हाल होगा? सर इसका कारण ये है कि जो ये सर्वे हुआ ये अंग्रेजों के मानदंड पर आधारित है, जबकि जो गुरुकुल व्यवस्था थी ये सर न केवल शिक्षा व्यवस्था बल्कि एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास पर बात करती थी। आपने पिताजी के प्रोफेशन में दिया है माइग्रेंट लेबर, यस सर। क्या इसका अर्थ क्या हुआ? सर मेरे पिताजी जो है एक औद्योगिक शहर में काम करते हैं और उन्होंने बिहार से प्रवास किया हुआ है। हालांकि सर जिससे कि हमें कुछ आय प्राप्त होती है और साल में एक बार उनका घर में आना होता है। कहाँ पर है? सर वो मुंबई में रहते हैं। आपका तैयारी ठीक है, अब बोलना तो इतना अच्छा सीख गई हो कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है, एक्सप्लेनिंग कैपेसिटी बहुत है, बढ़िया बढ़िया है। तो चूंकि वो रेवेन्यू ऑफिसर में और यहाँ वहाँ सप्लाई इंस्पेक्टर भी रही हो ना तुम? नो सर। नहीं। नो सर। अच्छा सर 69th बैच से ही मेरा चयन हुआ है। वो 69th बैच Yes. से हुआ है चयन? जी सर। अच्छा अच्छा, तब तो अभी एकदम फ्रेशर हो। ट्रेनिंग इंटरव्यू में में साड़ी पहन के जाना कि है ड्रेस में जाना? नो सर साड़ी पहन के जाना है, हाँ, क्योंकि- ये ड्रेस नहीं चलेगा। सर आज मैं ट्रेवलिंग से ही आ कोई- रही हूँ। नंबर 1 ये ड्रेस अपना अच्छा ऑफिसर वाला। दूसरा कि आप जो फेस में सबको देखते हैं जी तो ये नहीं देखना है। आप जैसे आप बात करिए ना, आप बात करिए फिर इनको भी देख रहे हैं, हमको भी देख रहे हैं, इनको भी देख रहे हैं, नहीं। जिसने क्वेश्चन किया है आपका पूरा फोकस उन्हीं को रहेगा, ओके सर। है ना? क्या समझा? सर जो क्वेश्चन करेगा वही पे। बस वही। अगर सबको देखिएगा तो आपका जो है, कोई हंसते रहेंगे, कोई लिखते रहेंगे, आपके दिमाग में आएगा ये क्या कर रहे हैं, हमको देख के हंस रहे हैं कि हमको देख के लिख रहे हैं, फिर आपका अब ये डाउन होता चला जाएगा। आपको किसी से कोई मतलब नहीं। बाकी 3 आदमी अभी साइड में, जिनसे बात हो रही है वही बस असली है। उन्हीं असली है। फिर इनसे बात हो रही है तो इन्हीं से मतलब है, फिर इनसे बात हो रही है तो इन्हीं से आपको गरज है, ओके सर। बस। ठीक। और बाकी बहुत अच्छा एक्सप्लेनिंग कैपेसिटी आपकी अच्छी है। बढ़िया, आप कर लीजिए, आपका हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा आपका, और सर अच्छा एक होगा। क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछिए। सर ये जो कोट है तो हाँ। इसका सर एक ही बटन अनफोल्ड कर सकते हैं कि दूसरा भी पूरा कर सकते ये एक ही बटन में ठीक है, एक बटन तक अगर कंफर्टेबल है, एक बटन तक अगर पूरा ओपन भी कर सकते हैं। हैं? ओके सर। हाँ, उसमें कोई बहुत अंतर नहीं वो पड़ेगा। आपके ऊपर है, आपको वो आपके ऊपर है, आप इसमें अच्छा हाँ, लगे। ओके सर। कंफर्ट जैसे आप फील करिए। जी सर। ऐसे ये कोट आपको अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, ठीक है सर। और सर एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन अच्छा है, बढ़िया। ठीक है, अच्छा। अच्छा है। बोल तो दिए, पहले ही हम बोले कि एक्सप्रेशन अच्छा है। ओके सर। हाँ, क्लियर बोलती है। हाँ, लेकिन अभी तक जितना जानकारी होना चाहिए अंचल से, अभी तो हम लोग देश दुनिया में पहुंचे नहीं। फिर तो अमेरिका जाना था, फिर नेपाल जाना था, बांग्लादेश जाना था, यूक्रेन जाना था, रूस जाना था। तो इस सब के लिए अभी टाइम नहीं मिला, इसलिए आपको यहीं पर स्टॉप किया। जमीने की पैमाइश में हम लोग उलझे रह गए। धरातल पर ही रहे। इसमें लिखा है एंगर सम टाइम, अंचल में डांटे हैं किसी को, जाओ निकलो बाहर यहाँ से अभी तक। नो सर वैसे नहीं, कभी भी होता है कि सर जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि आज मुझे इतना पढ़ लेना है या फिर ये बैलेंस बनाना है, वो सर नहीं हो पाता तो खुद से ही गुस्सा आता है। नहीं, ठीक है, वो तो अच्छा वो चीज तो है। अच्छी बात है, इसीलिए नहीं यहाँ तक पहुंचे हैं। जी सर। उसी हठी होना जरूरी है। सक्सेस होने के लिए हठी का होना, हट होना जरूरी है। नहीं तो अब फिर आगे अच्छा कल देख लेंगे, अच्छा परसों देख लेंगे, नहीं तो होगा कि अभी तो मुख्यमंत्री का प्रोग्राम हुआ है, थके हुए कल जाएंगे। जी सर। ठीक है, ठीक है, बढ़िया, अच्छा। थैंक यू सर। थैंक यू।